नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। आज फिर एक एनालिसिस की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़ जाएं लाइव और कुछ चर्चा करेंगे आज फिर एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे तथ्यों पर जो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि समाज के उन छोटे छोटे मुद्दों को, उन छोटी छोटी समस्याओं को आपके बीच में प्रेजेंट किया जाए, सरकारों तक भेजा जाए, ताकि जागरूकता भी मिल सके और समाज के बीच में एक प्रेरणा भी मिल सके। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जल्दी से जुड़ जाएं और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, क्योंकि विषय बहुत ही गंभीर है। पिछले लगभग 2 वर्षों से, लगभग होने जा रहे हैं पौने 2 वर्षों से, हम सब लोग इस विषय पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं और इसको लेकर हमने जो समझा है, अभी बहुत सारी चीजों पे एनालिसिस करके, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करने के बाद में इस विषय पे आज हमने चर्चा की है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसको लेकर बात की जाए, इसको लेकर डिस्कशन किया जाए। जीवन उत्साह न्यूज को यदि आप फॉलो करते हैं फेसबुक पे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके साथ साथ में अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और साथ में यूट्यूब पे भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं तो आप जीवन उत्साह न्यूज को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें स्टार भेजकर भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हमारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद होगा। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन, आपका थोड़ा सा सहयोग हमें एक नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए तैयार कर सकता है। और जब लोग अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन स्टार के रूप में जीवन उत्साह न्यूज को देंगे तो जीवन उत्साह न्यूज और बेहतर रूप से परफॉर्म करते हुए इस समाज के लिए कार्य कर सकता है। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जो टाइटल में हमने बात की है कि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकारें क्यों मजाक कर रही हैं। आप इस सवाल को लेकर शायद बहुत गंभीर ना हो, या फिर हो सकता है गंभीर भी हो, क्योंकि यदि आप बच्चों के अभिभावक हैं, जो कि मुझे लगता है लगभग लगभग सभी लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी विषय है, ताकि इस विषय के साथ साथ में वो लोग ये भी समझ पाए कि किस तरह से बच्चों के भविष्य को लेकर एक बड़ा चैलेंज क्रिएट हो रहा है। और ऐसे जो चैलेंज हैं, इन चैलेंजेस को हम किस तरह से फेस कर सकते हैं और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस चैलेंजेस की वजह से आज सफर कर रहे हैं और जिनकी जिंदगी में आज बहुत बड़ी नुकसान होने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो वेलकम आपका एक बार फिर से जीवन सा न्यूज पर। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के कारण पिछले लगभग 1.5 पौने 2 साल से स्कूल जो बंद हुए हैं, उससे एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। पहले हम कहते हैं क्या क्या समस्या है। सबसे पहले जो प्राइवेट स्तर के जो छोटे स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उन स्कूलों की बदहाली ऐसी हो चुकी है, क्योंकि उनके पास जो बसेस खड़ी हैं, उनके टैक्सेस, उनके इंश्योरेंसेस और वो सारे जो खर्चे एज इट इज थे वो उनके ऊपर स्टैंड हुए पड़े हैं। और उसकी वजह से वह लोग अपने आप को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कहीं भी वो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो लोग सरवाइव कैसे करें। अब सरकारें यहां पर ना तो उनको किसी तरह की रियायत दे रही हैं, ना उनके जो बसों के टैक्सेस हैं उनमें उनको कोई छूट मिली, चाहे ना इंश्योरेंस की बात है ना उसमें कोई छूट मिली। वो कंटिन्यूसली उनको कराने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कराएंगे तो पेनल्टीज जारी रहेंगी। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो छोटे स्कूल है उनके साथ ये है कि उनको जो फीस पेरेंट्स देते थे वो फीस भी अब वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी नजर आ रही है। और वो फीस जब उनको नहीं मिल पा रही है तो उसकी वजह से जो स्टाफ उनके पास है या जो उनके खर्चे हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। यही नहीं, ये बात तो चलिए एक तरफ स्कूल की रही, बच्चों के जो भविष्य के जो दरवाजे हैं वो सभी अंधकार में हैं और वो अंधकार की तरफ ही खुल रहे हैं। कारण क्या है? कारण अभी सभी लोग जानते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका पर्सनैलिटी डेवलप होता है, उसका मानसिक विकास तो होता ही होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है और उसके साथ साथ में उसका शारीरिक विकास भी होता है। अब जब बच्चे 1.5 साल से लगातार घर में बैठे हैं तो वो केवल और केवल पढ़ाई कर रहे हैं अपने मोबाइल के माध्यम से,
और जब वो मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट ये हो रहा है कि पूरे दिन जब वो मोबाइल के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो खत्म हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये आ रही है कि जब तक वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करने की जो कला है उसको नहीं सीखेंगे तब तक वो बच्चे आगे से नहीं बढ़ पाएंगे, तब आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में सरकारों के पास एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये बच्चे आने वाले समय में किस तरह से कंपीट कर पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में ना तो उनको उस तरह की फिजिकल एजुकेशन मिल पा रही है, ना ही उनको कम्युनिकेशन स्किल्स का जो डेवलपमेंट होता है ना वो हो पा रहा है, ना उनका जो माहौल खुल रहा है वो हो पा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है कि राजनीतिक रैलियां बिल्कुल सही चल रही हैं, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सभी लोग हिस्सा भी ले रहे हैं, और जो लोग हिस्सा ले रहे हैं वो अपने घरों में भी जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो हिस्सा लेकर अपने घरों में जाते हैं राजनीतिक रैलियों में या किसी भी फंक्शंस में, शादियों में भी लोग जा रहे हैं, लोग मंदिरों में भी जा रहे हैं, होटल्स में भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग जब मार्केट से अपने घर जाते हैं तो अगर उनको कोरोना का बच्चों को संक्रमण होने का खतरा होगा तो जाहिर सी बात है वो वहां से भी होगा। और अगर इसके बीच में अगर ये सवाल खड़ा होता है कि उनके पेरेंट्स को या उन लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन डोज पूरा हो गया है इसलिए इस वजह से संक्रमण नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर सभी लोगों को कोरोना का वैक्सीनेशन हो गया और इस तरह का कोई खतरा नहीं है तो फिर तो बच्चों को स्कूल में भी कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थानों का बंद होना क्या जायज है। अब तो पेरेंट्स भी इस बात को लेकर दुखी हो चुके हैं कि कैसे बच्चों को आगे कंपीट करवाएंगे, कैसे बच्चों के अंदर जो पिछले 1-1.5 साल में, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी एजुकेशन से ज्यादा बड़ा रोल निभाता है उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। और ऐसे में जब उसकी पर्सनैलिटी कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही है, ना तो वो टीचर से बात कर पा रहा है, ना अपने दोस्तों के बीच में इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो ऐसे में कैसे वो बच्चे अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो सरकारों को यहां पर बच्चों के भविष्य को लेकर कोई सही रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि आप मंदिर देख लीजिए, गुरुद्वारे देख लीजिए, मस्जिद देख लीजिए, हर चीज में कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं, लेकिन जहां स्कूल की बात आती है वहां पर कोरोना शुरू हो जाता है। ऐसे में सरकारें अगर इस बात को इस तरह से समझें कि चाहे स्कूलों को इवन और तरीके से ही चलाएं, चाहे किसी भी तरीके से चलाएं, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल रूप से स्कूलों में इन्वॉल्व करने के लिए काम करें। और क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात हो गई है, ये अब बहुत लंबा हो चुका है कि अब बच्चे घरों में रहकर जो उनकी डेवलपमेंट होनी है वो नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं बच्चों का। अब वो कहा जाता है ना कि जब किसी काम को आप नहीं करने की आदत डाल देते हो तो वो आपकी ऐसी आदत बन जाती है कि आप उसको फिर कई सालों तक छोड़ नहीं पाते हो। बच्चों के साथ भी कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल ना जाने की जो आदत है उसके आदी हो जाएं और फिर बच्चों को स्कूल में ले जाना और उनको वापस वहां पर सेट करना मुश्किल हो जाए। तो सरकारें सब कुछ कर रही हैं, बहुत सारी चीजें कर रही हैं कोरोना से लड़ने के लिए, लेकिन बच्चों को लेकर पिछले 1.5 साल के अंदर सरकारें कोई भी ऐसी रणनीति नहीं बना पाई है जिसकी वजह से बच्चे यथावत तरीके से स्कूल जाना शुरू हो और बच्चों के भविष्य को लेकर जो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बन चुका है उसको कहीं ना कहीं विराम मिल जाए। तो जीवन उत्साह न्यूज के इस विचार से आप कितने सहमत हैं और सरकारों को क्या करना चाहिए, इसको लेकर आप जरूर कमेंट करिएगा। आपका क्या विचार है कि किस तरह से सरकारों को इस मामले से निपटना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सरकारें इस बात को भी सोच रही थी कि तीसरी लहर आने वाली है और वो तीसरी लहर का इंतजार सरकार शायद इसलिए कर रही थी क्योंकि उस पे बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट होने की बात की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ये सोच रही है कि ज्यादा रिस्क ना लिया जाए, लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आप लोग अभिभावक होने के नाते सोचते हैं, क्या आपका अपना नजरिया है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दें ताकि उस बात को सरकारों तक पहुंचाया जा सके। और जो आज बच्चों के भविष्य को लेकर मजाक चल रहा है, जो बातें आज कहीं ना कहीं एक बच्चों के भविष्य को लेकर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं, उन पे भी विराम लगे। बच्चे हमारे देश की पूंजी हैं, भविष्य हैं। अगर वो आज इन सब मुश्किलों से निकलकर अगर अपने भविष्य को अंधकार में देखेंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुश्किल का वक्त बच्चों के लिए आ जाएगा,
क्योंकि हमारे कारोबार, हमारे सब चीजें स्टैंड हो सकती हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य वापस स्टैंड करना अपने आप में मुश्किल काम है, क्योंकि जिन बच्चों का बेस खराब हो जाएगा वो बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे। तो सरकारें इसको लेकर बहुत सीरियस हों और इसको लेकर कोई सही रणनीति बनाएं, क्योंकि 1.5 साल का वक्त निकल चुका है। सरकारें इस सब चीजों को बहुत अच्छा काम कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया, ये सवाल खड़ा रहता है। आप क्या मानते हैं इसके बारे में, ये जरूर आप बताइएगा। और जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इसी तरह से जुड़े रहिए। आपका प्यार, आपका सहयोग इसी तरह से दीजिए। और आप हमारे को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए, लेकिन वहां पर अपना कमेंट जरूर कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में आपको इस चैनल की एक प्रेजेंटेशन दी जाए, जहां पर समाज की जागरूकता भी हो, जहां पर हमारे समाज में कहीं करप्शन जैसी चीजें हों वो भी कम हों, और इसी तरह के टॉपिक्स पे हम आगे बात करते रहेंगे। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपके बीच में इन विचारों को लेकर आऊं। अब मैं डेली प्रयास कर रहा हूं कि शाम को 7 से 8 के बीच में मैं लाइव आकर आपके बीच में कुछ विषयों पे चर्चा कर सकूं। किन किन विषयों पे और चर्चा की जानी चाहिए, क्या बातें की जानी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या आप हमें मैसेंजर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि एक कमेंट में यहां पढ़ रहा हूं, किसी व्यक्ति ने एक कमेंट किया है जो मेरे सामने आ गया है, स्कूल खुलने का और सिलेबस रिड्यूस हो। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि सिलेबस जो है वो रिड्यूस करके बच्चों को देकर इस तरह के स्कूल को इवन ऑड में चलाकर कुछ ऐसे किया जाए। मैं आपके कमेंट के जवाब तो शायद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी आप सब लोगों के कमेंट्स को लेकर हम जरूर आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, इस तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।